हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, होम्योपैथी सीखते हैं। आज के इस एपिसोड में होम्योपैथी की एक बहुत मशहूर पॉलीक्रस्ट दवा आयोडियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पॉलीक्रस्ट का मतलब होता है ऐसी दवा जो शरीर के तमाम अंगों पर अपना काम करती है, यानी शरीर की तमाम बीमारियां ठीक करती है। आयोडियम दवाई के बारे में समझने के लिए आयोडियम के मुख्य इंडिकेटर सिम्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि आयोडियम के क्या क्या मुख्य सिम्टम होते हैं। ये दवा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है जो खूब अच्छा खाते पीते हैं, बार बार खाते हैं, इसके बावजूद सूखते चले जाते हैं, मांस नहीं बढ़ता, वजन नहीं बढ़ता है और लगातार दुबले होते चले जाते हैं। जिनको भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, जरा से भी मेहनत करने पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, हाँफने लगते हैं और खूब ज़्यादा पसीना आने लगता है। इन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है। इन लोगों के शरीर उस गाड़ी की तरह होता है जो पेट्रोल ज़्यादा खाती है, जिसमें बार बार पेट्रोल भराना पड़ता है और बार बार खर्च होता है, फिर बार बार भराना पड़ता है। ऐसे मरीजों की सब तकलीफें खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए कम हो जाती हैं, यानी खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए इन्हें एनर्जी महसूस होती है और फिर से कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे लोगों की स्किन पर ग्लो नहीं होता, त्वचा पर ग्लो नहीं होता है, बुझे बुझे से रहते हैं। शरीर की सभी ग्लैंड्स सूज जाती हैं, सूज करके बढ़ जाती हैं, चाहे लीवर हो, स्प्लीन हो, पैंक्रियाज हो, गले की लिम्फेटिक ग्लैंड्स हो, थायराइड ग्लैंड हो, प्रोस्टेट हो, आंतों की मेसेंट्रिक ग्लैंड्स हो, टेस्टिस हो, सेलिवरी ग्लैंड्स हो, सब सूज जाती हैं। और महिलाओं में उनकी यूट्रस और ओवरी भी सूज जाती है, सूज करके बढ़ जाती है, पर ब्रेस्ट पिचक जाते हैं। इन लोगों को धूप में, गर्मी में, बंद कमरे में इनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं और ठंडे मौसम में, खुली हवा में, ठंडा खाने पीने के बाद में इनकी परेशानी कम हो जाती है। दोस्तों, हम सबके शरीर में भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो खाद्य पदार्थ जो यूज हो चुके हैं या जो अनयूज्ड हैं और सरप्लस हैं, इनको बाहर निकालने का काम होता है, यानी यह एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। और एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस में भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ग्रोथ और रिपेयर का काम होता है। जिन लोगों को यह दवा सूट करती है उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस तेज होती है, यानी इनकी जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये तेज होती है और एनाबॉलिक प्रोसेस धीमी होती है, यानी जो ग्रोथ और रिपेयर का काम है वो बहुत धीमा होता है। यानी खाने को जल्दी जल्दी पचा करके आगे बढ़ा देते हैं, पेट फिर से खाली हो जाता है और फिर से भूख लग जाती है। यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस तेज होती है और एनाबॉलिक प्रोसेस धीमी। यदि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों बैलेंस में रहेंगी तो शरीर की ग्रोथ होती रहेगी, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शरीर का वजन बढ़ता जाए। दोस्तों, इस दवा के अन्य लक्षणों के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनको सीने में बहुत कमजोरी मालूम होती है, यह सीने कुछ सीने जकड़ रखा हो, जकड़न महसूस होती है। इनकी सेक्सुअल पावर बहुत कम हो जाती है, आगे चल करके टेस्टिस सिकुड़ जाते हैं। नाक से और आंखों से तीखा डिस्चार्ज होता है, तीखा पानी आता है। ये पानी जहाँ लग जाता है वहाँ की स्किन जल जाती है, छिल जाती है, जलन होती है। जैसे जो नाक से पानी आता है उसमें होठों की स्किन जो है जल जाती है, छिल जाती है, और जो आंखों से पानी आता है उसमें गालों की स्किन छिल जाती है और जल जाती है। महिलाओं में उनके लिकोरिया का पानी पीला होता है और बहुत एक्रिड होता है, बहुत तेजाबी होता है। यानी ये पानी भी जहाँ लग जाता है वहाँ पर स्किन जल जाती है, छिल जाती है, यानी कपड़े में भी अगर लग जाता है तो कपड़ा कट जाता है। इनके पॉटी का रंग सफ़ेद हो सकता है। आयोडियम घेघा रोग की सबसे अच्छी दवा है। ऐसे लोगों को दिन भर डकार आती रहती है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी खाया पिया है सब गैस में कन्वर्ट हो गया है। इन्हें कब्ज रहता है, बार बार टट्टी जाने की इच्छा बनी। महिलाओं में मेंसेस यानी पीरियड के समय इनके लिकोरिया का डिस्चार्ज काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि डिस्चार्ज काफ़ी तेज होता है, काफ़ी जलन युक्त होता है, इसलिए इनमें सर्विक्स के मुँह पर कैंसरस ग्रोथ हो सकती है, यानी सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। इनमें कभी कभी पेशाब दूध की तरह सफ़ेद हो सकता है, यानी चाइलूरिया की परेशानी हो सकती है। इस दवा में कभी कभी भूख बिल्कुल गायब भी हो जाती है, ये लक्षण भी पाया जाता है। जिन लोगों को चक्कर आता है, बिस्तर से उठने के बाद में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में चक्कर आता है, हाँफने लगते हैं, पूरा शरीर कांपता है, इनको सूखी खांसी आती है, गले से सीटी बजने की सी आवाज़ आती है, गले से आरा चलने की आवाज़ आती है, म्यूकस में यानी जो कफ आता है उसमें भी कभी कभी खून लिपटा हुआ होता है। इन लोगों को खांसते समय दर्द होता है और खांसते समय गला पकड़ लेते हैं, खूब छींकें आती हैं, अचानक से जुकाम हो, नाक की जड़ में दर्द हो, यानी रूट ऑफ नोज में दर्द हो यहाँ पर, और फ्रंटल हेडक हो यहाँ पर सिर का दर्द हो। इनमें सूंघने की शक्ति बहुत कम हो जाती है और पेट में कटिंग पेन होता है, यानी कट जाने जैसा दर्द होता है। इन्हें पीलिया हो सकता है। इनका स्टूल कभी हार्ड और कभी दस्त आने लगते हैं, यानी कभी कब्ज होता है, कभी दस्त आने लगते हैं। अनजाने में पेशाब निकल जाना भी इनकी एक समस्या रहती है। महिलाओं में पीरियड हमेशा इरेगुलर रहते हैं, रात को इनकी हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन रहती है और जोड़ों में भी दर्द रहता है, जोड़ों में गांठें बन जाती हैं, इनमें बेचैनी रहती है और पसीना ज़्यादा आता है। दोस्तों, यदि किसी को अच्छा खाने पीने के बावजूद शरीर में वजन नहीं बढ़ रहा है, शरीर सूखता चला जाता है, जरा से भी मेहनत करने पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाँफने लगते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, शरीर की सभी ग्लैंड्स सूज करके बढ़ जाती हैं, पर ब्रेस्ट सूख जाते हैं, ब्रेस्ट पिचक जाते हैं, बहुत कमजोरी लगती रहती है, बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है,
गर्मी से इनकी सब परेशानियाँ बढ़ती हैं और भूखे रहने से सब परेशानियाँ बढ़ती हैं और ठंडे से इनकी परेशानियाँ कम होती हैं। खाना खाने के बाद भी इनकी परेशानी कम होती है। सेक्स पावर बहुत कम हो जाती है। महिलाओं के पीरियड इरेगुलर रहते हैं। नाक से आंखों से तीखा पानी आता है। महिलाओं का लिकोरिया बहुत एक्टिव होता है, बहुत तेजाबी होता है। स्किन पर चमक नहीं रहती है और तबियत गिरी गिरी रहती है। दोस्तों, यदि इसमें से आप में ये लक्षण मिलते हैं आयोडियम के, या इसमें से कुछ लक्षण मिलते हैं, तो यह दवा बिल्कुल आप ले सकते हैं। ये दवाई आपकी सब तकलीफों को दूर करने में समर्थ है। तो दोस्तों, इसको दवाई को लेने का तरीका यह है कि यह दवा लिक्विड में भी आती है और गोलियों में भी आती है। अगर यह दवा गोलियों में ली है, टैबलेट्स में ली है, तो ये 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है। और अगर आयोडियम 3x डाइल्यूशन में लिया है, तो ये 4-4 बूंद 3 बार लेना है। अब दवा लेने से पहले अपने सिम्टम मैच कर लीजिए। यदि इसमें से कुछ सिम्टम आप में मिलते हैं, तो वो परेशानियां इस दवाई से पूरी तरह से दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो आयोडियम के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।